प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स। आज हमारी उत्पत्ति की चैप्टर 16 और 17 की स्टडी है। हम देखते हैं कैसे अब्राहम और सारा को वहाँ से कनान देश से निकले हुए 10 इयर्स हो जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं होती। तो सारा के साथ उसकी जो दासी थी हाजिरा, वो उसको अपने साथ लाई थी। तो सारा अब्राहम से कहती है कि ये मेरी दासी के साथ तू शादी कर, उसके साथ रिलेशन रख, तो शायद मे बी इसी के थ्रू हमारा वंश आगे बढ़े। तो वो लोग वो शादी करते हैं, वो आपस में रिलेशन रखते हैं। तो जैसे वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो हम देखते हैं कि कैसे हाजिरा सारा को चिढ़ाने लगती है, और हम लोग पढ़ते हैं कि वो उसे तुच्छ जानने लगती है। तो पहले ऐसे होता था जैसे कोई बेबी नहीं हो तो वो उसे कर्स्ड काउंट करते थे, तो वैसे ही वो उसे और चिढ़ाने लगी। तो सारा को मन में ये फीलिंग आती थी कि एक तो पहले ही बांझ थी, पर ये अगर मैंने अपनी दासी को मेरे हस्बैंड को दिया है तो वो भी मुझे चिढ़ाने लगे तो उसका दुख कितना बड़ा हुआ होगा। तो वो उस तरीके से वह अपने हस्बैंड के पास, अब्राहम के पास जाती है सारा, और ये कहती है देख ये हाजिरा मुझे चिढ़ाती है, मुझे ऐसे तुच्छ समझती है। तो अब्राहम उसे कहता है देख तेरी दासी है, तू जाने। तो फिर जब उसे सारा को फील होने लगा था तो वो अपनी जो दासी थी हाजिरा, वो उसके साथ थोड़ा रूडली बिहेव करने लगी। उस रूडनेस की वजह से हाजिरा को बहुत फील हुआ। तो वो अपने स्वामिनी और अब्राहम को छोड़ के वो चली जाती है। वो जब जाती है, हम लोग पढ़ते हैं 16 के 7 में कि तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के सोते के पास पाकर कहा। हम देखते हैं यहोवा का दूत यानी एंजल ऑफ गॉड, आज वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद वहाँ पे दर्शन दिया, और उसे कहाँ पे थी वो? ऑन द वे शूर के मार्ग की ओर थी। ये शूर का मार्ग पड़ता है मिस्र से पहले। तो वापस वह हाजिरा जहाँ मिस्र से आई थी वो वापस उसी सिन में वापस जाने लगी। तो उसने कहा, यहोवा के दूत ने हाजिरा से कहा, हे सारा की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? तो हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे उसने उसे उसकी पोजीशन बताई कि सारा की दासी हाजिरा, उसे ये बताया कि तू एक दासी है तो तुझे दासी के समान रहना है। तूने उसे सारे को क्यों चिढ़ाने लगी? तू दासी थी तो अपनी स्वामिनी के अधीन में रहे, उसके अंडर रहना है तुझे। तो फिर उसे पूछता है तू कहाँ से आती है, क्योंकि उसे प्रभु यीशु मसीह था, उसे तो सब पता था, बट फिर भी उसके मुंह से सुनना चाहता था कि तू कहाँ से आती है। तो प्रभु उसे ये बताना चाहता है कि तू अब्राहम और सारे को छोड़कर तू आ रही है। तू केवल उन लोगों को नहीं, बट जो ब्लेसिंग्स मैंने 7 फोल्ड ब्लेसिंग्स मैंने अब्राहम को जो दी थी, वो सारी ब्लेसिंग्स भी तू छोड़ के वापस आ रही है। और कहाँ को जाती है? कि वापस तू अपने उस सिन लाइफ में जाना चाहती है जहाँ से मिस्र से मैंने तुम लोगों को निकाला था। तुम फिर से उसी मिस्र में क्यों जाना चाहते हो? मिस्र में मूर्तियां बनाई जाती थी, मूर्तियां की आइडल वर्शिप होती थी। तो ये बोला कि तू कहाँ से आ रही, ब्लेसिंग्स छोड़ के तू वापस उस सिन में क्यों जा रही है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। तब उसने ये अपनी बात सामने कन्फेस की कि मैं अपनी स्वामिनी, उसे भी ये रियलाइज़ हुआ कि मैं दासी हूँ, वाकई में मैं दासी हूँ, मैं क्या बनना चाहती थी। बट उसे जब रियलाइज़ हुआ तब उसने भी कहा कि मैं अपनी स्वामिनी के आगे से भाग के आई हूँ। तो यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह, उसके अंडर रहे। तू अपनी स्वामिनी के यहाँ से उसको छोड़ के आई है, अपनी बॉस को, तू वापस उसके अंडर में ही रहे। और यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। प्रभु ने उसे ब्लेस किया, बोला तेरा जो वंश होगा ना, मैं उसे इतना मल्टीप्लाई करूँगा कि लोग काउंट भी नहीं कर पाएंगे। फिर जब उसे प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा कि उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि मैंने उस इश्माएल का अर्थ है कि गॉड विल हियर, परमेश्वर ने उसकी सुनी, और परमेश्वर ने उससे सुनी और उसे निकाला प्रॉब्लम से, और वापस वो अपनी स्वामी के पास गई। और वहाँ पे हम देखते हैं कि
आगे लिखा हुआ है जहाँ पे उस वेल के यहाँ पे जहाँ पे वो बैठी थी पानी पीने के लिए या थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, जहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एंजल ऑफ द लॉर्ड उससे मिला था, उस जगह का नाम उसने लहरोई लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा है बीर लही रोई, यानी परमेश्वर को मैंने देखा और उसने मुझे दिया भी, उसने ब्लेस भी किया उसे। तो उस जगह का नाम उसने बीर लहे रोई रखा। तो आज हम देखते हैं कि फिर जब वह वापस अब्राहम के पास जाती है, वो वापस साराई के पास जाती है, वो उसके अंडर में रहती है। जब उसके प्रेगनेंसी टाइम पूरा हो जाता है तो वह एक पुत्र जनती है जिसका नाम इश्माइल रखा गया। ठीक है सिस्टर्स, आप भी पढ़ें, आपको भी जैसे समझ में आए। अगर कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछें। यहाँ पे हर एक वचन प्रभु की ओर से दिया गया है, तो आपको जैसे भी जो भी अगुवाई होती है, जो भी अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ आपको भी कुछ टीचिंग समझ में आपको कुछ रिवील हुआ हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें।